बोल कि श्री कृष्ण भगवान की, बोल बंसी वाले की।
विक्रमातल्ला आपका सिर पर ले लो। एक के ले लो, साथ में चलिए ना, साथ ले आइए। या जब इससे निकाला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ चलो, आ जाओ आ जाओ।
30 नवंबर 2023 सारी आ जल्दी तीसरी तिथि है, तृतीया, कृष्ण पक्ष है। शुभ योग में हम श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। तो इसमें बाबा शोभागिरी जी अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी मैन और हमारे बाबा हंसगिरी जी आपके यहाँ किशोरी बाबा का स्थान है उसमें मैन थे। इनका सानिध्य है हमारे पास में, क्योंकि संतों का सानिध्य होता है उसका मुकाबला नहीं होता। हमारे बाबा जी कहते हैं कि ब्राह्मणों का गुरु सन्यासी, और सन्यासी जो हैं वो हमारे गुरु हैं, हमारे साथ हैं। ये परमात्मा का आशीर्वाद है। आज प्रथम पूज्य गणेश जी को नमस्कार करके, अपने माता पिता को नमस्कार करके, अपने गुरुओं को नमस्कार करके हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें परमात्मा ने जिसके भाग में नाम लिखा है वो पहुँचते हैं। उलाने सुलाने ये जो मृत्यु लोक है इसका काम है। भाई अपना जो स्थान है ना, ये धरती है, धरती पे उलाने सुलाने ही हैं। हाँ, भाई कहने का। और जो कलश यात्रा होती है, कलश यात्रा का मतलब ये होता है कि जिसको नहीं पता उसको पता लग जाए, है ना। ये कथा सार्वजनिक है। हाँ, वो कलश यात्रा का देखो, किसी का ब्याह है, ब्याह में घोड़ी पे क्या चढ़ाया जाए, कारण पता है आपने, ताकि ये भी इसके घर रिश्ते लेकर ना जाइए। भाई रतंग नागरी हो रोज रोज, अब इसका रिश्ता करना, इसका रिश्ता करना। और इसी तरह से कलश यात्रा का मतलब ये होता है कि अपने अड़ोस पड़ोस में सब जगह अपने को ये पता चल जाए कि भाई अब कथा शुरू हो रही। छपिए पर्चे, सुनो छपिए पर्चे। पर्चे क्या करेंगे, थम हांड का हो, सारे मोहल्ले में क्या हो गए पर्चे, है ना। चलो कोई बात नहीं, पर्चे भी छपवा देंगे आगे से। और ये कथा जो है सार्वजनिक कथा है। ये किसी एक का नाम ये नहीं है कि भैया राज बल्ला करवा रही है या बल्ला करवा रही है। इसमें आप सारे करवा रहे हो। इसमें तन मन धन आपका सबका सहयोग है, ठीक है ना। और हमारे गोपाल भाई जो हैं ये सारी व्यवस्था हमारी देखते हैं। यहाँ साउंड लगेगा, गाने बजाने वाले भी आएंगे, है ना, लाइट का है, जो भी हैं, जो सारी व्यवस्था भाई देखते हैं, ठीक है। कलश यात्रा है तो ये भाई देखते हैं। ये भाव से जुड़े हुए हैं। भाव से जुड़ने का मतलब ये है कि इनकी मारी को खोल बांध दिया को नहीं, कम न 11,000 देने, 21,000 देने, 51,000 देने। हम अपने दोनों प्रेम में जुड़ रहे हैं। प्रेम में हमारे साथ बाबा जी आ रहे हैं, ठीक है ना, और प्रेम में आप लोग आए। तो किसी के ऊपर कोई तो किसी तरह का दबाव नहीं है कि तेरे 1100 लगेंगे, तेरे 11,000 लगेंगे। श्रद्धा हो 100 रुपये दो, श्रद्धा हो ना दो, हाथ जोड़ दो, श्रद्धा हो प्रसाद चढ़ाओ, ठीक है। लेकिन कथा सुनने के अंदर, भागवत कथा के अंदर लिखा हुआ है, जब भी जहाँ भी कथाएं होती हैं तो उसकी एक फीस होती है। और वो फीस क्या होती है? फीस ये होती है कि अपने अड़ोस पड़ोस में सारे ने खबर करके आओ कि चुपचाप ले आके नहीं बैठो, ठीक। तो यह फीस हमने सारे ने देनी। कहने का मतलब कोई आओ नहीं आओ, उलाने देने का काम है इस धरती पे। उलाने दो, कोई समस्या नहीं, उलाने स्वीकार है। भगवान के खातिर उलाने कौन कौन दे। भाई किसी का ब्याह बेटे में, बाने बेटे का ब्याह में बुलाया नहीं, बुलाया भी उलाने तो समझ में आओ। कोई यो भी उलाना दे तो यो भी स्वीकार है, भगवान की कथा में नहीं बुलाया, और उसका सबसे पहले है। क्योंकि आप ब्याह शादी में बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन भगवान की कथा होने लग रही है तो सबको निमंत्रण देना चाहिए। और फिर कथा चाहे ब्रजमोहन करता हो, चाहे शशि भूषण करता हो, चाहे बाबा जी करते हो, भगवान का नाम कोई भी लेता हो, सबका जाना चाहिए, सबके सुनना चाहिए। जो कमी बेसी लगे बाद में अगले दिन बतानी भी चाहिए। भाई मन में ना ले जाके कथा पूर्ण होगी। भाई बीच में तो बोलना गलत हो जाता है, बीच में बोलने से तो सारा डिस्टर्बेंस हो जाती है। और हम भाग्यशाली हैं, ये सत्संग है, ये कीर्तन है, ये जो है सत्संग है, कीर्तन है। जो बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, हजारों हजारों लोग बैठते हैं, वहाँ आपस में बात भी नहीं कर सकते आप। कोई चीज़ मन में कोई भी किसी प्रकार की शंका है, अब शंका का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब सत्संग होता है। इसको बना दिया दूसरा ले जा, बना दिया दूसरा ले जा। अब मैं आपको ये बताऊं, कोई 7 हल्दी की गांठ लेके आइयो, 7 काली मिर्च लेके आइयो, और फलाने के घर में दावे हो,
वो सिस्टम अलग है। ये कथाएं होती हैं भगवान का नाम सुनने के लिए। और श्रीमद् भागवत कथा के अंदर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर बेटा चाहिए तो प्रजापति की पूजा करो, बहू चाहिए तो उर्वशी की पूजा करो, धन चाहिए तो कुबेर की पूजा करो। सबके अलग अलग बता रखे हैं भाई, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके सारे के बंटवारे कर रखे हैं भाई, उस आदमी ने पूजो। पूजन की विधि पंडित जी से पूछो, संता से पूछो, वो तरीका अलग है। भागवत कथा भगवान से प्रेम करने के लिए की जाती है। भगवान से प्रेम करने का मतलब क्या है कि कल ने हम अपने बेटे का रिश्ता करा, हाँ बेटी का रिश्ता करा, तो किसी अनजान आदमी के साथ रिश्ता करते हैं? अनजाने होते हैं शुरू में, तो कोई जानना पिछाड़ना, लेना ना देना ना। मेरी माँ क्या करती, बोले मेरा गांव का ना, मेरे गुआंढ का ना, मेरे गोद का ना। हमारी मौसी जो हैं इन्हें तो पता है, बाला आंटी ने तो मुँह फटती, हमारी माँ गांव से थी मोखरे से, तो मुँह से बोला करती, मेरे पिताजी ने कहती बोले हमारा गांव का ना, मेरे गुआंढ का ना, मेरे गोद का ना है, बता तेरी मेरी की रिश्तेदारी। तो जो नया रिश्ता जोड़ते हैं वहाँ क्या जानकारी होती है? कोई जानकारी नहीं। फिर उस आदमी के साथ रिश्ता कैसे हो जाता है हमारा? उस आदमी के साथ में रिश्ता ही होता है, एक बिचौलिया आता है बीच में, बेचे ऊपर झूठ बन के आ गया, वो उसके गुण बताता है कि भाई हाइट भी ठीक है, पढ़ी लिखी भी बढ़िया है, बोलचाल की भी बढ़िया है जी, पढ़ी लिखी है, सारे काम करती भी मैंने देखी है, फालतू जवान नहीं, या नहीं वहाँ नहीं, वो बताता है। तो उसके बाद में एक छवि बन जाए उसके दिमाग में कि हाँ भाई ये इस टाइप का, फिर हम तो वहाँ का उसका फोटो फाटो हो तो वो ले दे भाई, यही होता है ना। फिर वो फोटो देखा, फोटो देखने के बाद में हाँ ये उसके घर में चाल भाई उसने भी लिया वहाँ। तो इसी तरह से रिश्ते होते हैं। तो हमारा मकसद आपको भगवान कृष्ण से रिश्ता कराना है, भगवान कृष्ण से आपकी पहचान करवाना है, आपके भगवान कृष्ण हैं क्या, ठीक है। अब भक्ति जो है, भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य भी होते हैं। ज्ञान और वैराग्य में और भक्ति में क्या अंतर आ गया? तीनों में भक्ति तो आप भगवान का भजन कर रहे हो, कुछ भी गा रहे हो, भक्ति है आपकी, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान और वैराग्य का मतलब ये है कि उससे आपने सीखा क्या, ये ज्ञान है। हमने कोई भी कीर्तन किया, सत्संग किया, उसमें सीखा क्या, ये ज्ञान है। वैराग्य ये है जब हमारे को ये पता चल जाता है भाई हाँ ये भी कुछ काम का नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे को सत्संग से, भगवान कृष्ण के कथाओं से सुनने को मिलती हैं। भगवान कृष्ण के बारे में कौन कौन जानता है? एक बार हाथ खड़ा करो। तो सारे जानो ना। वो किसका सगा था, नू बता दो। नू तो कोनी, वो नाम सुन लिया। नू बताओ किसका सगा था? सगा समझा है जी, सबकी बात बता, सगा समझा तो वो था तो सबका था, नहीं तो किसी का भी नहीं था। जिस टाइम महाभारत खत्म होगी, पांडवा ने राज मिल गया तो ये चलन लग गया, बोले भाई चला अपने, चलन लग गया तो कुंती जो है रोने लगी। नु बोले भाई इतनी तो सारा दुख का टाइम था, उस टाइम तो तू साथ था, ये सुख का टाइम आया तो छोड़ के चल पड़ा। तो बोला अभी जाना ही है, जाना ही पड़ेगा, कोई थोड़ी ना है। तो हाँ, तो कहते हैं बोले भाई थोड़ा रुकता, कुछ दिन और रुक जाता। तो भगवान जो हैं उनकी प्रार्थना पे रुक गए। अब जब उनकी प्रार्थना पे रुके तो वहाँ पे अर्जुन ने क्या सोचा? अर्जुन ने सोचा मेरा खास दोस्त है, मेरी खातिर रुका है भाई, बुआ मामा के टाबर तो साए उससे न्यारा, हम तो एक थाली में खाना और एक थाली में सारा का सारा, और फिर अगले ही बाण ब्याह रखी मेरे, तो मेरी खातिर रुका है। सुभद्रा ने सोची कि कोई की में सोच लो, सगा भाई तो मेरा है जी भाई, कोई की में सोच लो, सगा तो मेरा है। और द्रौपदी सोच रही है कि भगवान जो हैं ये इस करके रुके हैं कि इबे अश्वत्थामा ने मेरे 5 बालक मारे। सब संत में अश्वत्थामा ने मार दिए थे ना 5 बालक, तो ये मेरा दुख कम करने रुके हैं। मतलब कहने का ये है जितने भी वहाँ थे सारे भगवान को अपना समझ रहे थे, भाई मारा अपना है इसलिए रुका है। और महाभारत के युद्ध के बाद में यदुकुल जो था उनका भी आपस में युद्ध हुआ है, पता होगा इस चीज का? नहीं पता? पता है ना?
भाई दुर्वासा ऋषि से श्राप दिलवा दिया अपने लड़के को। जो मुसल पैदा हो हाँ, उसे अपने लड़के को श्राप दिला दिया और उस श्राप के वशीभूत और इधर गंधारी जो है उसने कह दिया नोले भाई। वंश खत्म हो गया। हाँ, तो गंधारी ने जब उसको श्राप दिया कि जैसे मेरा कुल आपस में लड़ कट के मरा है तेरा भी यूं ही खत्म होगा, हाँ, तो उसने हाथ जोड़ के कहा बोला तने तो मेरी दोष लागण तो बचा लिया। अब धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों सोच रहे हैं कि अच्छा मूर्ख है, हम तो इसे श्राप देने लग रहे हैं, कहने लग रहे हैं तेरा कुल खत्म होगा, तेरा वंश खत्म होगा आपस में, और यो नु कहे तने मेरी बचा लिया, जीवा लिया। बोला समझ में नहीं आई। बोला समझ में यूँ नहीं आई, मैंने तो जो काम करना है यो काम तो मैंने करना ही था, लेकिन अगर तेरा श्राप नहीं होता तो मैं कलंकित होता कि अपना कुल खत्म करवा लिया। ये कम से कम समाज यूं तो नहीं कहेगा भाई इससे न करा, ये भी होगा भाई गंधारी का श्राप की वजह से ही हो गया। तो कहने का मतलब परमात्मा सिर्फ और सिर्फ अपना जो काम करने के लिए आते हैं वो काम करने के लिए आते हैं। उनका या तो सारे अपने हैं, नहीं उनका कोई अपना नहीं। खुद बेटा सांब जो है वो और बेटे नाते पोते सारे वे तो थे जो लड़े थे, सब खत्म करवाए। तो ये भगवान कृष्ण हैं जो सब कुछ खत्म करवाते हैं। इससे हमारे को वैराग्य मिलता है। किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाती है तो उस टाइम दिमाग में क्या है नुलाई जो सारा दौरे रहना है, तो जब ये विचार आते हैं इसको बोलते हैं वैराग्य। जब इससे मोह हटता है और ज्ञान जो चीज़ हमने सीखी उससे जो सीखने को मिलता है वो सारा का सारा ज्ञान है। तो भक्ति से ज्ञान और वैराग्य दोनों मिलते हैं और हमारी श्रीमद् भागवत कथा इसके अंदर दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, भक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी मिलेगा। और इसके लिए बोलते हैं कि रामायण जो बोलते हैं ना, रामायण का मतलब तो ये समझते हैं कि भाई राम का घर है, और ये बोलते हैं श्रीमद् भागवत कथा। ये देखो श्रीमद् भागवत महापुराण, तो श्रीमद् का मतलब होता है राधा रानी और भागवत है भगवान का नाम। तो श्रीमद् राधा रानी जो हैं भगवान के हृदय में निवास करती हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे राधा रानी भगवान कृष्ण के अंदर विराजमान करें। ये भगवान कृष्ण का घर नहीं है, ये भगवान कृष्ण स्वयं। इसमें 12 स्कंद आते हैं। तो 12 स्कंदों को जैसे अपने 5वीं 7वीं 8वीं में कविताएं पढ़ी होंगी आपने, तो कविताओं में कवि जो कल्पनाएं करता था वो प्रकृति को किसी औरत के साथ जोड़ देता था कि भाई ऐसा ऐसा इसका स्वरूप है। तो ऐसे ही हमारी जो श्रीमद् भागवत कथा है ये स्वयं भगवान कृष्ण हैं और 12 स्कंद इसके पूरा का पूरा विग्रह है, पूरा का पूरा इसका शरीर है। और इसका वर्णन हम इसमें करते हैं। भगवान कृष्ण से प्रेम कराना हमारी कथाओं का लास्ट में समाये भी तो इसी में है ना। हाँ जी, इसी में समाये है ना, भागवत में, कलयुग में भागवत में मिलूंगा मैं, ये भी तो कहा है ना। हाँ, उसका कारण था जब भगवान छोड़ के जाने लगे, तो भगवान छोड़ के जाने लगे तो सब बोले भाई ये क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा स्वरूप भागवत के अंदर छोड़ के जाऊंगा। तो भागवत जो है उन्हीं का स्वरूप है, ये भगवान को प्राप्त करने का साधन है, ये भगवान स्वयं। और किसी का कोई शंका हो वो पूछ सकता है ना। सारे इसमें बराबर के भागीदार हो, सारे चीनी के दाने लाने हो चीनी के दाने लाओ, रसगुल्ले बांटने हो रसगुल्ले बांटो, समोसे बांटने हो समोसे बांटो, जो बांटने हो गोपाल भाई से संपर्क कर लियो, है ना। और जो थारे मन में आवे वो इस कथा के अंदर कर सकते हो, अपनी समझ के चलोगे। एक दिन का प्रसाद भी कोई बंटवाना हो तो जो कुछ भी करना है सब की सहयोग की हमें बताने लग रहा है आपने, किसी के 1 रुपए की लाग नहीं है ना। जजमान भी बन सकता है, एक दिन का जजमान भी बन और पूजा के लिए यहाँ जो पुजारी जी हैं उनको बोल के गया था मैं कहा जी आपका मोहल्ला है, आपका मंदिर है, जिसने पूजा करानी हो आपसे संपर्क कर लेगा। तो आप पुजारी जी से संपर्क कर लियो। वहाँ कोई समस्या लगा आपने भाई पुजारी जी अन्ना का नहीं करे, भाई मैं नहीं कराता या नहीं कराता, तो गोपाल भाई ने बोल दियो। फिर हमारे पास में दूसरी व्यवस्था थी, क्योंकि हम अपनी सारी व्यवस्था लेके एक चलते दिन हैं। की जजमान कितने हैं? ये देख लो आप कितने हैं, सारे यजमान ने सारे प्रसाद के बांटो। नहीं, मतलब एक दिन का जजमान बड़ा से जैसे यूं बना है, जो आपकी श्रद्धा हो, मैंने कहा ना 1 रुपए की लाग नहीं है, जिसके जो श्रद्धा हो अपने हिसाब से भाई से संपर्क कर ले। हाँ, आपकी जो इच्छा हो, यहाँ कोई वो नहीं है किसी किस्म का। बस 1 लाख जरूर है सारे के कि पड़ोस में नोते जरूर देखाने हैं,
चुपचाप आके नहीं बैठना है, अच्छे धमकाया ही हो, ठीक है ना, यह भी छूट है भाई। जब सामने वाला उलाना देश का थारा धमकाने का फर्ज नहीं पड़ता है, बस तो ठीक है। तो उसके जो जी हाँ जी, क्या टाइम मेरे सारे सारे नाम ला के लाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल और धमका के बिल्कुल बिल्कुल। जिसका जो हक है अक्सर ऐसा है, जो माँ यशोदा थी उनका हक था, वो बड़कन धमका दिया करती कृष्ण भगवान। अरे किसी की हिम्मत थोड़ी थी कृष्ण भगवान धमकाना, वो काना भी बोल देती, काना भी बोल देती, किम्मे भी बोल देती, अगली का बेटा था, ठीक है। तो जिसका जो हक है वो बोल सकता है। बड़ी हैं चुप हो जाइए। चुप हो जी। बस ठीक है, तो चुप हो जाए। जय हो जय हो। बोल कृष्ण भगवान की अच्छा ये गीत सुना दो कोई एक आधा, हम अपनी काल से शुरू संतोष करेंगे। बहन जी कहाँ है? वो बैठी है आई। आ रही है। आ रही खड़ी हो गई तो रही है। आ जाओ आप पीछे ना छुपो। सब टारगेट आ संतोष बहन जी करेंगे। संतोष से बोलेगी। हाँ आप सुनाओ। अच्छा, सानिध्य अपना बाबा हंसगिरी जी का है कि में कमी रहेगी तो इनकी बढ़िया रहेगा तो अपना। सही बात। जय हो ठीक है ना बाबा जी? जय हो। पानी में जाए
12 से 3 का समय रहेगा, समय से शुरू करेंगे, आगे प्रभु इच्छा है ना। चलो लो प्रसाद ले, है ना।